आओ बताएं इस वीडियो में डीभी का प्रावधान क्या है। आओ बताएं इस वीडियो में काउंसलिंग का प्रावधान क्या है। इससे जुड़े तुम्हारे हर समस्या का समाधान क्या है। इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को देखने के बाद काउंसलिंग में जाओगे हंसते हंसते। काउंसलिंग के बाद थक जाओगे मुझे धन्यवाद कहते कहते। नमस्कार साथियों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा और भरोसेमंद एजुकेशनल चैनल एसएन गुरुकुल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं सबसे पहले चर्चा करूंगा कि आपको कौन-कौन से दस्तावेज अनिवार्य रूप से काउंसलिंग के समय उपस्थित करने हैं, आपको लेकर के ही जाने हैं। उन दस्तावेजों के बगैर आपका काउंसलिंग नहीं हो पाएगा। सबसे पहले हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद बिहार के इस पूरे 38 जिला में किस जिला में काउंसलिंग सेंटर कहाँ पे बनाया गया है, उन सारे काउंसलिंग सेंटरों के ऊपर चर्चा करेंगे। बना रहेगा इस वीडियो में अंत तक। दोस्तों, सबसे पहले मैं दस्तावेज की बात कर लूँ तो मैं पिछले कई वीडियो में मैंने आपको बताया है, उसके बाद भी आप अभ्यर्थियों के बीच काफ़ी दुविधाएँ रहती हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से पुनः एक बार आपके सारे कमेंट्स के माध्यम से जो भी समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं, उनको दूर करने का प्रयास करूँगा। दोस्तों, दस्तावेज की बात करें तो आपको आधार कार्ड मस्ट है और उस आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है वो चालू होना चाहिए, वो मोबाइल नंबर भी आपको मस्ट है। वो मोबाइल नंबर यदि आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो कहीं भी है तो ऐसे जगह पर होना चाहिए कि वो काउंसलिंग के समय ओटीपी वहाँ चला जाए और ओटीपी आपको मिल जाए और ओटीपी आप काउंसलर को दे दें, ताकि आपका काउंसलिंग का आगे का कार्य जो है वो बढ़ सके। उसके बाद आपको जाति प्रमाण पत्र, यदि आप जातिगत आरक्षण ले रखे हैं तो वो हर हाल में चाहिए। बिहार से हैं तो बिहार का स्थायी निवास प्रमाण पत्र आपको चाहिए। आप जो भी आरक्षण लिए हैं, चाहे जिस भी कोटा का, यदि आप पीएच हैं दिव्यांगता प्रमाण पत्र, यदि आप नियोजित शिक्षक हैं तो उससे संबंधित प्रमाण पत्र, यदि आप स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से हैं तो उससे संबंधित प्रमाण पत्र, यदि आप एक सर्विसमैन हैं तो उससे संबंधित प्रमाण पत्र आपको अति अनिवार्य है। साथ ही यदि बात कर लिया जाए तो आपने जो आवेदन कर रखा है वो आवेदन का जो प्रिंट आउट है वो आपको ले जाने हैं, जो 4 पेज का लगभग आता है वो आपको ले जाने हैं। साथ ही आपने बीपीएससी टीआरई 2 का एग्ज़ाम बैठने के लिए जो एडमिट कार्ड का प्रयोग किया है वो एडमिट कार्ड आपको हर हाल में ले जाने हैं। तो ये कुछ कॉमन जो है कागज़ात हैं जो हर किसी को ले जाना है। कॉमन कागज़ात में आप समझ लें, बीपीएससी टीआरई 2 का एडमिट कार्ड, आपने जो आवेदन किया है उस पूरे आवेदन का 4 पेज का या जो 4 पन्ना का जो भी प्रिंट आउट है वो पूरा आपको लेकर के जाना है। आधार कार्ड सबके लिए है, लेकर के जाना है। जातिगत आरक्षण आपने लिया है या किसी भी प्रकार का आपने आरक्षण लिया है तो उस आरक्षण जिस ग्राउंड पर आपने लिया है उससे संबंधित प्रमाण पत्र आपको लेकर के जाने हैं। आप बिहार के हैं तो बिहार का स्थायी निवास प्रमाण पत्र आपको हर हाल में आवश्यक है। उसके बाद शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की बात कर लें तो मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डीएलएड, बीएड, सीटेट, एसटेट का जो आपका अंक पत्र है, प्रमाण पत्र है, वो आपको हर हाल में लेकर के जाने हैं। बहुत ऐसे हमारे साथीगण हैं जिनके पास प्रमाण पत्र नहीं है तो वे प्रोविज़नल लेकर के जाएँगे, और बहुत ऐसे साथीगण हैं जो अभी 2023 में ही उनका पीजी कंप्लीट हुआ है या बीएड कंप्लीट हुआ है या डीएलएड कंप्लीट हुआ है या एसटेट कंप्लीट हुआ है, तो उनके पास जो है वो ओरिजिनल वाला अंक पत्र या प्रमाण पत्र उनके पास नहीं है। तो आपने ऑनलाइन आवेदन करते समय जिस भी वेब कॉपी का आपने प्रयोग किया है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय वो वेब कॉपी आप लेकर के जाएंगे, वो मान्य होगा। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएंगे, निकाला नहीं जाएगा, छांटा नहीं जाएगा, और आपको समय दिया जाएगा कि आप मूल अंक पत्र और प्रमाण पत्र जो है आप ला करके जो है डीओ ऑफिस में जमा करा देंगे। तो ऐसा आपको दिशा निर्देश दिए जाने हैं। इसलिए सोशल मीडिया साइट्स पर जो भी मूल प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र, वेब कॉपी को लेकर के, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के जैसे तैसे जो अनर्गल बातें कही जा रही है उसमें आपको भ्रमित नहीं होना है, दिग्भ्रमित नहीं होना है। यदि मेरिट सूची में आपका नाम आ गया है तो शिक्षा विभाग हर हाल में कोशिश करेगी कि आपका नौकरी मिले, आप शिक्षक के रूप में बहाल हों और आप खुद को सही और सत्य साबित कर सकने में सक्षम हों। तो इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास जो है, जितना डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसा है, आपको लेकर के जाना है, कहीं घबराना नहीं है। प्रान नंबर की बात है तो बहुत सारे अभ्यर्थीगण हैं जिनका कहना है कि उनके पास बैंक का खाता नहीं है, किसी के पास प्राइवेट का खाता है, किसी के पास गवर्नमेंट दूसरे बैंक का खाता है, एसबीआई का खाता नहीं है। तो खाता हो अथवा ना हो, आपको जाना है। खाता है, जो भी खाता है, प्राइवेट बैंक का हो, गवर्नमेंट बैंक का हो, किसी भी बैंक का हो, उसका पासबुक लेकर के आपको जाना है। चेकबुक और पासबुक में बहुत लोगों को
जो है वो दुविधा है कि चेकबुक नहीं है। तो दोस्त, चेकबुक या पासबुक में से दोनों को एक-एक चाहिए। इसलिए आप एक लाइन में समझें कि आपका जिस भी बैंक में खाता है उसका उसका जो है पासबुक आप लेकर के जाएँ। यदि आपके पास बैंक खाता नहीं है तो जहाँ तक खबरें हैं कि जो काउंसलिंग सेंटर बनाया गया है वहीं पे जो है एक डैशबोर्ड होगा जहाँ पे एसबीआई का स्टाफ बैठे होंगे और खाता वहीं पे खोला जाएगा। पैन कार्ड भी आपको लेकर के जाना है। जिनके पास पैन कार्ड नहीं है या पैन कार्ड में किसी प्रकार की त्रुटि है तो पैन कार्ड सुधरवा लें, पैन कार्ड बनवा लें। पैन कार्ड न होने की स्थिति में आपका काउंसलिंग रोका नहीं जाएगा, काउंसलिंग होगा। वहाँ पे आप पैन कार्ड नहीं होने की स्थिति में जो एक फॉर्म आता है, फॉर्म संख्या 60 या 61A करके, वो फॉर्म आपको वहाँ पे भरवा लिया जाएगा। तो इसके लिए घबराना नहीं है कि पैन कार्ड नहीं है, बैंक अकाउंट नहीं है, चेकबुक नहीं है, इस तरह से किसी भी प्रकार कि आपके अंदर जो है झिझक नहीं होना चाहिए कि नहीं है तो क्या होगा, नहीं होगा। तो इसलिए आप जो है, इसीलिए मैं एक लाइन में बोल रहा हूँ आपको कि अब काउंसलिंग का समय है। 25 दिसंबर 2023 से ही काउंसलिंग प्रारंभ हो गए हैं। फर्स्ट जो TRE-1 के जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो घोषित हुए थे उसमें जो सिलेक्टेड अभ्यर्थी थे उनका जो है 25 दिसंबर को हुआ, हेडमास्टर का हुआ। अब 26 दिसंबर 2023 से TRE-2 के जो है अभ्यर्थियों का होगा। मैंने आपको शेड्यूल भी याद करा दूं कि 26 दिसंबर 2023 को जो है वो 6 to 8 का है सभी विषय का। फिर आपको 27 दिसंबर 2023 को 9 to 10 का सभी विषय का है। 28 दिसंबर 2023 को 11-12 के सभी विषय का है। और फिर 30 दिसंबर 2023 को आपका 1 to 5 के जो है सभी विषयों का होगा और जो भी बचे खुचे हैं सभी लोगों का होगा। साथ ही मैं बता दूं कि जो शेड्यूल हमने बताया उस शेड्यूल के हिसाब से यदि विषम परिस्थिति में आप नहीं भी पहुंच पाते हैं तो उसके बाद भी आपका जो है काउंसलिंग होगा। इसलिए आप घबराएं नहीं, किसी प्रकार से डरे या भयभीत ना हो। काउंसलिंग आपका हर हाल में होगा, बाद में भी आपको समय दिए जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ 30 दिसंबर तक ही होगा, आगे भी डेट एक्सटेंड किए जाएंगे। आप जब तक ज्वाइन नहीं करते हैं तब तक आपका इंतजार किया जाएगा, आपको भरपूर मौका दिया जाएगा आपको ज्वाइनिंग करने का, डॉक्यूमेंटेशन कराने का, काउंसलिंग कराने का। उसके बाद ही आपको जो है ओरिएंटेशन लेटर प्राप्त होंगे, ट्रेनिंग होगा, औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिलेगा, उसके बाद योगदान पत्र मिलेंगे, फिर आपको विद्यालय में योगदान होगा और फिर आपको जो है फरवरी माह में जो है वो जनवरी माह का पेमेंट भी आपके खाते में आ जाएगा। तो किसी प्रकार के आपके मन में दुविधा, भय, संशय, भ्रम नहीं होना चाहिए। आपके पास जितना डॉक्यूमेंट्स है, जैसा है, आपको वैसे ही लेकर के जाना है। साथ ही मैं आपको एक बात बता दूं कि यदि आप के साथ जो भी समस्या है, यदि आपको लग रहा है कि इसके कारण हमारा काउंसलिंग होल्ड हो जाएगा, वेरीफाई नहीं हो पाएगा, तो आप जहां काउंसलिंग कराने के लिए जाएं काउंसलिंग सेंटर पर, वहां के जो प्रभारी होंगे उनसे आप मिलेंगे और आप अपने समस्या से उनको अवगत कराएंगे ताकि जो है आपके समस्या का समाधान मिल सके। देखिए, कोई भी यूट्यूबर आपके प्रत्येक समस्या का समाधान नहीं दे सकता है, क्योंकि यूट्यूबर न तो शिक्षा विभाग का कर्मचारी होता है, न BPSC आयोग का कर्मचारी होता है। वह सिर्फ अपने पूर्वानुमान और अनुभव के आधार पर जो है वो चूँकि इन सारे बातों को, इन सारे घटनाओं को, इन सारे समस्याओं से वो लगातार जो है वो जूझता है, सुनता है, समझता है, इसलिए जो है उसके पास अनुभव होता है, उस आधार पर आपको जो है समाधान बताने का प्रयास करता है। तो फिर भी हर समस्या का समाधान यूट्यूबर के पास नहीं होता है, इसलिए मैं बार-बार बताता हूँ आपको, बोलता हूँ कि आप जो है जहाँ काउंसलिंग के लिए जाएँ, यदि गंभीर समस्या है जिससे आपको लगता है कि हमारा काउंसलिंग होल्ड हो जाएगा, वेरीफाइड नहीं हो पाएगा, तो आप वहाँ के प्रभारी से मिलेंगे, उनको अवगत कराएँगे अपनी समस्याओं से, तो उसके बाद ही आप जो है काउंसलिंग कराएँगे। तो ये हो गया डॉक्यूमेंट्स से संबंधित और काउंसलिंग का जो प्रक्रिया है, प्रावधान है, उससे संबंधित बातें हमने आपको बता दी। अब है कि अब तक जो है, चूँकि इस बार थोड़ा-सा गड़बड़ी देखने को मिल रहा है कि शिक्षा विभाग के माध्यम से जो है वो लेटर प्राप्त नहीं हुआ कि 3800 जिला का बाय नेम उसका कहाँ पे काउंसलिंग सेंटर है। पिछले बार ऐसे मिल गया था, आराम से जो है बता दिया गया था, लेकिन इस बार अलग-अलग जिला से जो है वो लेटर जो है वो जारी हो रहा है, उसको कलेक्ट करना पड़ रहा है और फिर आप तक सूचना जो है वो बताए जा रहे हैं। अब चूँकि अभी सोशल मीडिया का समय है, इसलिए इनके शिक्षा विभाग या BPSC आयोग के द्वारा जो भी ट्वीट किया जाता है, जो भी नोटिस निकाले जाते हैं, जो भी पत्रांक जारी किए जाते हैं, वह जो है हम जैसे यूट्यूबर के पास पहुंचता है और हमारे माध्यम से आप तक पहुंच जाता है। तो ये एक सुविधा हो गया है, लेकिन जिस प्रकार से इन लोगों का रवैया है, तो ये सूचना न आदान प्रदान होने और न अभ्यर्थियों तक पहुंच पाने के कारण जो है वो बहुत सारे अभ्यर्थी दिग्भ्रमित हो जा रहे हैं। हालांकि जो है आपको हमारे SN गुरुकुल चैनल से जुड़े रहना चाहिए। हम प्रत्येक अपडेट को जो है आपको ससमय, सही और सटीक देने का प्रयास करते हैं। तो आते हैं अब कि किस जिला में कहाँ पे काउंसलिंग सेंटर बनाया गया है। सबसे पहले हम बात करें सीतामढ़ी जिले का,
तो सीतामढ़ी में जो है आपका डीआरसीसी जो है सीतामढ़ी में, वहाँ पे आपको बनाया गया है। डीआरसीसी, सीतामढ़ी के डीआरसीसी में जो है वहाँ जो है काउंसलिंग होगा। उसके बाद यदि बात करें हम सहरसा का, तो सहरसा पे जो है काउंसलिंग सेंटर जो है वह आपका आपका परीक्षा भवन सह क्षेत्रीय कार्यालय सहरसा में जो है वो होगा। उसके बाद बात करें मधेपुरा का, कहाँ मधेपुरा का बात करें तो मधेपुरा में जो आपका डीआरसीसी है मधेपुरा का, वहाँ पे आपका काउंसलिंग होगा। उसके बाद यदि हम बात करें मुजफ्फरपुर का, तो मुजफ्फरपुर जो है, मुजफ्फरपुर में आपका जो है आपका राजकीय जिला स्कूल पानी टंकी के पास जो है मुजफ्फरपुर में, वहाँ पे जो है आपका काउंसलिंग किया जाएगा। मुजफ्फरपुर में कहाँ होगा आपका, मुजफ्फरपुर में जो है राजकीय जिला स्कूल पानी टंकी मुजफ्फरपुर के परिसर में जो है किया जाएगा, वहाँ पे आपको जाना है। उसके बाद बात करें यदि पूर्वी चंपारण मोतिहारी का, तो वहाँ पे जो है आपका काउंसलिंग जो है वह जो डाइट है वहाँ पे छतौनी मोतिहारी में एक डाइट है, वहाँ पे आपका जो है होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद यदि हम बात करें शेखपुरा का, बात करें तो शेखपुरा में डीआरसीसी में होगा, शेखपुरा का जो डीआरसीसी है वहाँ पे आपका होगा। उसके बाद बात करें हम आपका कटिहार का, यदि बात करें तो कटिहार में आपका जो है काउंसलिंग कहाँ होगा, तो आपका कटिहार का जो डीआरसीसी भवन है वहाँ पे जो है आपका होगा। उसके बाद यदि हम बात करें वैशाली का, तो वैशाली में जो है वहाँ पे जो है जीए इंटर विद्यालय एसडीओ रोड हाजीपुर, इसमें होगा आपको। वैशाली में जो है जीए इंटर विद्यालय एसडीओ रोड हाजीपुर, यहाँ पे जो है आपका होगा काउंसलिंग, यहाँ पे किया जाएगा। उसके बाद बात करें हम यदि गया का, तो गया के लिए जो है वह आपका यहाँ पे 2 ठो स्कूल है, इसमें ध्यान देने वाली बात है गया वाला में। गया में आपका होगा +2 उच्च विद्यालय चंदौती गया, और यहाँ पे जो है आपका होगा 25 तारीख वाला जो है, और उसके बाद छठा से 8वां और 1 to 5 यानी कि 1 से 8 तक का जो है काउंसलिंग वो होगा आपका +2 उच्च विद्यालय हरिदास जो है गया में, वहाँ पे होगा। और जो 9वां 10वां 11वां 12वां का जो काउंसलिंग है वो होगा आपका +2 उच्च विद्यालय चंदौती गया में होगा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यदि हम बात करें गोपालगंज का, यदि बात करें तो गोपालगंज में जो है आपका काउंसलिंग जो है अंबेडकर भवन गोपालगंज में होगा आपका काउंसलिंग, अंबेडकर भवन गोपालगंज में आपका होगा काउंसलिंग गोपालगंज का। उसके बाद यदि हम बात करें पूर्णिया का, तो पूर्णिया का यदि बात करें तो पूर्णिया में जो है डीआरसीसी में आपका होगा। पूर्णिया में जिनका जिला अलॉट हुआ है वे लोग ध्यान देंगे, वो आपका डीआरसीसी पूर्णिया में होगा। उसके बाद यदि हम बेगूसराय का बात करें, तो बेगूसराय में जो है बेगूसराय जो है वो डीआरसीसी में ही होगा। बेगूसराय का जो डीआरसीसी है वहीं पे आपका जो है काउंसलिंग होगा। उसके बाद बात करें यदि रोहतास जिला का, तो रोहतास में भी जो है वो डीआरसीसी में ही होगा। डीआरसीसी मोकर सासाराम में है, तो वहाँ पे होगा आपका रोहतास का डीआरसीसी में। उसके बाद बात करें दरभंगा का, तो दरभंगा जो है वहाँ +2 ML एकेडमी होगा, उच्च विद्यालय लहेरियासराय दरभंगा, +2 ML एकेडमी उच्च विद्यालय लहेरियासराय दरभंगा में जो है दरभंगा वालों का काउंसलिंग होगा। उसके बाद यदि हम बात करें आपका पश्चिम चंपारण बेतिया का, तो पश्चिम चंपारण बेतिया डीआरसीसी में होगा। उसके बाद सिवान का बात करें तो सिवान का भी डीआरसीसी में होगा। उसके बाद हम बात करें यदि खगड़िया का, तो खगड़िया का जो है वह आपका JNKT इंटर विद्यालय में होगा। कहाँ, JNKT इंटर विद्यालय में आपका काउंसलिंग होगा, ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद भभुआ, कैमूर भभुआ की यदि बात करें तो यहाँ पे जो है डीआरसीसी में होगा, कैमूर डीआरसीसी कैमूर में आपका जो है होगा, कैमूर भभुआ जिनका भी जिला मिला है। उसके बाद औरंगाबाद वालों का बात करें तो औरंगाबाद जो है वो डीईओ ऑफिस में होगा आपका। बीआरसी भवन जो है आपका औरंगाबाद में डीईओ ऑफिस है, बीआरसी भवन उसी में है, तो वहाँ पे आपका जो है काउंसलिंग होगा। उसके बाद हम बात करते हैं यदि बांका का, बांका में जो है वो डीआरसीसी में होगा। और पटना का यदि बात करते हैं तो पटना जो है वो आपका शहीद राजेंद्र प्रसाद उच्च माध्यमिक विद्यालय गर्दनी बाग, यहाँ पे जो है TRE 1 वालों का जो 25 तारीख को होना था वो होगा, और TRE 2 वालों का भी आपका जो है शहीद राजेंद्र प्रसाद उच्च माध्यमिक विद्यालय गर्दनी बाग में जो है काउंसलिंग वहाँ पे। उसके बाद बात करें यदि अररिया का, तो अररिया वालों का जो है वो आपका डीआरसीसी जो भवन है वहाँ पे आपका होगा, डीआरसीसी भवन अररिया जो है वहाँ पे होगा आपका। उसके बाद बात करें यदि नालंदा का, तो नालंदा का जो है आपका नालंदा कॉलेजिएट स्कूल गढ़ पर बिहार शरीफ में होगा,
ना। नालंदा वालों का नालंदा कॉलेजिएट स्कूल गढ़ पर बिहार शरीफ जो है होगा। वहीं बात करें यदि किशनगंज का, तो किशनगंज वालों का जो है +2 बालिका उच्च विद्यालय किशनगंज में होगा आपका। किशनगंज जिनका है +2 बालिका उच्च विद्यालय किशनगंज में आपका होगा। उसके बाद जमुई वाले जो हैं, तो जमुई वालों का जो है वो आपका डीआरसीसी केंद्र जो है सिकंदरा में, आपका डीआरसीसी जो केंद्र है आपका जमुई जिला का, वो आपका होगा, वहीं पे होगा ना, ध्यान देना है। उसके बाद अरवल वालों का जो है, अरवल वालों का जो काउंसलिंग है वो आपका, अरवल वालों का काउंसलिंग भी जो है वो डीआरसीसी भवन में होगा। अरवल वालों का काउंसलिंग डीआरसीसी भवन में। जिनका सारण है, तो सारण वाले ध्यान देंगे कि सारण वाले का भी जो है डीआरसीसी, सारण जिला का जो डीआरसीसी भवन है वहाँ पे जो है होगा। उसके बाद जो है समस्तीपुर वालों का काउंसलिंग जो है समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर में होगा। उसके बाद जो है बात करें हम मधुबनी का, यदि बात करें तो मधुबनी जिला का जो है काउंसलिंग जो है मधुबनी का वो डीआरसीसी में होगा। कहाँ होगा? मधुबनी जिला का जो डीआरसीसी भवन है वहाँ पे मधुबनी वालों का होगा। और सारण वालों का हमने बताया ही आपको, डीआरसीसी सारण जो है बिनटोली रोड नियर छपरा जंक्शन रतनपुरा, यहाँ पे आपको जाना है। तो ये जो है लगभग जिन जिन जिलों का लेटर हम तक पहुंच पाया था उन सभी जिलों के अभ्यर्थियों को मैंने इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया कि किस जिला का जो काउंसलिंग सेंटर है वो कहाँ है। और जिन भी अभ्यर्थियों का काउंसलिंग सेंटर का अब तक पता नहीं चल पाया है या इस वीडियो में हमने नहीं बता पाया है, तो उन अभ्यर्थियों से मेरा सादर अनुरोध होगा कि जो भी जिला आपका अलॉट हुआ है उस जिला का जो मुख्यालय है, आपने देखा कि जैसे रोहतास जिला है उसका मुख्यालय सासाराम है तो वहाँ पे उसका होगा, नालंदा जिला है उसका मुख्यालय बिहार शरीफ है तो वहाँ पे उसका हो रहा है, आपका पश्चिमी चंपारण का मुख्यालय बेतिया है तो वहाँ हो रहा है, पूर्वी चंपारण का मुख्यालय आपका जो है वो मोतिहारी है तो वहाँ हो रहा है ना। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं। उसी प्रकार से सारण जिले का मुख्यालय छपरा में है तो वहाँ पे उसका हो रहा है, वैशाली जिला का मुख्यालय हाजीपुर है तो वहाँ उसका हो रहा है। तो जो भी जिला है, जो जिला का मुख्यालय है उस जिला मुख्यालय में आप चले जाएं आराम से, और वहाँ पे जो है ऑटो वाला से या किसी भी वहाँ पे जो आपका व्यक्ति होंगे पूछेंगे कि यहाँ पे जो है शिक्षकों का जो है वो दस्तावेज सत्यापन कहाँ हो रहा है, काउंसलिंग कहाँ हो रहा है, तो आराम से आपको बता देंगे। ऐसे आप एसएन गुरुकुल का कम्युनिटी बॉक्स जो है वो सर्च करते रहिएगा। हमने जो है लगभग 38 जिला में से 28 जिला का जो है 28 से 30 जिला का हमने जो है वो कम्युनिटी बॉक्स में डाल दिया है लेटर, आप देख पाने में सक्षम हो जाएंगे। और बाकी अन्य जिलों का जो है वो रात रात तक जो है आप तक पहुंच जाएगा, तो आप जो है कम्युनिटी बॉक्स चेक करते रहिएगा, हम आपको बता देंगे। बाकी आप इस दिशा निर्देश का पालन करें कि यदि लेटर नहीं प्राप्त हुआ है या नहीं पता है तो जो जिला आपको अलॉट हुआ है वो जिला के जिला मुख्यालय में आप जाएँ, वहीं पर जो है चाहे डीआरसीसी भवन में होगा या किसी कॉलेज में होगा, डीईओ ऑफिस में होगा, यहीं जो है हो सकता है, तो वहाँ से आपको जानकारी प्राप्त हो जाएंगे। विशेष आप सभी कमेंट करके हमें बताएंगे कि और भी आपके साथ क्या समस्याएं हैं जिसका समाधान आप चाहते हैं। ऐसे आपके हर समस्या का समाधान हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन फिर भी 90% आपका जो समस्या है उसका समाधान हम देने में सक्षम हैं, और शायद संतोषजनक रूप में आपको समाधान मिल भी पाता होगा। साथ ही मैं बात कर लूँ वैसे अभ्यर्थी जिनके डॉक्यूमेंट्स में किसी प्रकार की कोई त्रुटि है, तो आप यदि सक्षम हैं तो आप अपने नज़दीकी जिला कोर्ट में जाएँ, वहाँ जो है मजिस्ट्रेट लेवल से एफिडेविट बनवा लें, एफिडेविट बनवा करके आप रख लें। यदि एफिडेविट वहाँ पे मांगा जाता है काउंसलिंग के समय तो आप एफिडेविट दे दें। बहुत सारे ऐसे हमारे साथीगण हैं जो डॉक्यूमेंट्स में जो है आवेदन करने के बाद उनके जो त्रुटि था मैट्रिक इंटरमीडिएट के मार्कशीट या सर्टिफिकेट में, उन्होंने बाद में जो है सुधरवाया है। आपको मैं कहना चाहूँगा कि आपने जो ऑनलाइन आवेदन करते समय जो अपलोड किया है वो आपको ले जाना है, क्योंकि उसी से आपका सीरियल नंबर जो है मैच किया जाएगा, और आप जो सुधरवा करके जो लाए हैं वो भी आपको लेकर के जाना है। बहुत लोग जो है गए सुधरवाने के लिए पुराना वाला जमा कर दिए और पुराने वाला ही उनका अपलोड किया हुआ था, अब सुधरा हुआ में इशू डेट भी अलग आ जाएगा, सीरियल नंबर भी अलग आ जाएगा, तो वहाँ मैच कैसे होगा, ये भी समस्या है। तो इस प्रकार के जो समस्या है, तो उन सारे समस्याओं को लेकर के आप काउंसलिंग से पहले ही वहाँ के प्रभारी से मिल लेंगे। हो सकता है कि ऐसे समस्याएं जब इकट्ठा हो जाएं तो शिक्षा विभाग दिशा निर्देश दें बीपीएससी आयोग को, फिर से पोर्टल खुले और जो नए डॉक्यूमेंट्स आपको जो अपलोड करना है वो अपलोड करें, वाटरमार्क लग जाएगा और फिर आप जो है काउंसलिंग करा लेंगे। तो क्योंकि बीपीएससी आयोग के चेयरमैन ने कहा है कि यदि किन्हीं विद्यार्थियों को बिना जो है कोई उनके पास ऐसा डॉक्यूमेंट्स हो जिसको दिए बिना उनका जो है योग्यता सिद्ध नहीं हो पाएगा, तो फिर शिक्षा विभाग यदि दिशा निर्देश करेगी, बीपीएससी आयोग को पोर्टल खोलेगा और फिर वो अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेगा, वाटरमार्क लगेगा, फिर डाउनलोड करेगा, फिर प्रिंट आउट करके काउंसलिंग करा लेगा, तो ये जो है होगा। इसलिए समस्या कुछ भी हो, हर समस्या का समाधान है, बस आपको घबराना नहीं है। शांत चित्त होकर के आपके हर समस्या
के ऊपर विचार करना है और उससे जूझने के लिए, उन समस्या के निदान के लिए आपको प्रयास करना है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए। जो नए हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि इसी प्रकार की प्रत्येक समस्याओं का समाधान, प्रत्येक शिक्षा विभाग, यूपीएससी आयोग एवं अन्य भर्तियों से संबंधित सारी सूचनाएँ, अपडेट्स जो है आप तक सही समय, सही और सटीक पहुँचता रहे। जय हिंद।